हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। सो एज़ यू नो, DU की जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं और इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 15 जुलाई 2026 और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 15 सितंबर 2026। एंड एज़ यू नो, जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें काफ़ी सारे डाउट्स हैं, उनके काफ़ी सारे क्वायरीज़ हैं एडमिशन को लेकर और आगे का जो प्रोसीजर होता है उसको लेकर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारी पुरानी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, जैसे एडमिशन लेने के बाद हमें कॉलेज कौन सा मिलेगा, क्लासेस कब और कैसे होंगी, क्या हमें इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है, एग्ज़ाम कब और कैसे होंगे, हमें बुक्स कब और कैसे मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके ये जितने भी क्वारीज़ हैं, ये जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को एक एक कर कर क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो इसके बाद आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एज़ यू नो, जो एडमिशन की स्टार्टिंग डेट थी वो थी 15 जुलाई 2026 और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 15 सितंबर 2026। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना कीजिए, अभी अपना एडमिशन करा लीजिए DU में। अगर आपको नहीं पता एडमिशन किस तरीके से आपको करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो कि किस तरीके से आप DU में अपना एडमिशन ले सकते हो। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि एडमिशन लेने के बाद हमें कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हो, जो DU है वो डिस्टेंस लर्निंग है, यानी कि इसमें आपको कोई डायरेक्ट कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता। हालांकि आपकी स्टडी के लिए DU क्या करता है, आपका नियर बाय का जो भी कॉलेज होता है उसमें आप वीकेंड में जाकर अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, यानी हर वीकेंड को आपकी क्लासेस होती है और ये जो क्लासेस है ये अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता, आप चाहो तो ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा DU के थ्रू काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें आपके एग्ज़ाम कराए जाते हैं, यानी एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाते हैं और ये हर सेमेस्टर में आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो चेंज होते रहते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडमिशन लेने के बाद आपका कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारी डिग्री पर कौन से कॉलेज का नाम आएगा, क्योंकि हमें तो कोई रेगुलर कॉलेज की तरह कोई पर्टिकुलर कॉलेज हमें अलॉट तो नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी डिग्री पर किसी भी कॉलेज का नाम नहीं आएगा, आपकी डिग्री पर सिर्फ लिखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि DU में आपने एडमिशन तो ले लिया, उसके बाद क्लासेस कब और कैसे शुरू होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो DU में क्लासेस होती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है और जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो हर वीकेंड में होती है और इन क्लासेस को अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता, ना तो इसकी अटेंडेंस काउंट होती है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप जाकर क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है स्टडी के रिगार्डिंग और इसके अलावा, तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉलेज में जाकर जो वीकेंड की क्लासेस होती है उन्हें अटेंड कर सकते हो। और अगर आप जॉब करते हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, यानी उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस होती है, आप उन वीडियोस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके अलावा DU की वेबसाइट पर काफ़ी सारी PDFs भी होती हैं बुक्स की। तो अगर आपको प्रिंटेड PDF नहीं मिल पा रही तो आप जब तक क्या कर सकते हो, जो ऑनलाइन PDF है उससे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ना तो ऑफलाइन क्लासेस समझ में आ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपको जो DU की ऑनलाइन वीडियोज़ हैं उनसे भी आपको समझ में नहीं आता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में होती है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं और ये वो सभी क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए होते हैं। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाते हो तो मेरी गारंटी है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसके बाद काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में ये सवाल आता है कि जो इंटरनल असेसमेंट है क्या वो देना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपको इंटरनल असेसमेंट देना ज़रूरी है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट नहीं दोगे
तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके थ्योरी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं और आपने इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हो। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना इंटरनल असेसमेंट ज़रूर देना। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम कब और कैसे होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आपके एक होते हैं नवंबर दिसंबर में, और जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे वो होंगे मई जून में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनसे 3-4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो DUSOL के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपको किस सेंटर पर जाकर अपना एग्ज़ाम देना है। सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे कि DUSOL में एडमिशन लेने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो से इतने ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।